दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी के कितने फैसले भावनाओं की वजह से प्रभावित हुए हैं। किसी ने कुछ कह दिया और आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया। एक असफलता मिली और आपने सपना छोड़ दिया। किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आपने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। कई बार समस्या घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना पर हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति होकर ही बिल्कुल अलग परिणाम हासिल करते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति निखर जाता है। एक हार जाता है, दूसरा इतिहास बना देता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक ने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया और दूसरे ने उन्हें दिखा दिया। याद रखिए, भावनाएं आपकी ताकत भी बन सकती हैं और आपकी कमजोरी भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मालिक कौन है, आप या आपकी परिस्थितियां। आज की दुनिया में लाखों लोग किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से परेशान हैं। रात को बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। पुरानी बातें याद आती हैं, भविष्य की चिंताएं आने लगती हैं। किसी की कही हुई बात बार बार याद आती है और धीरे धीरे इंसान वास्तविक समस्याओं से ज़्यादा काल्पनिक समस्याओं में जीने लगता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आपको कार्रवाई करने से रोकती है। आप सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं। आप योजना बनाते हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते। आप डरते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। सच्चाई ये है कि दुनिया के अधिकांश सवाल सोचने से नहीं, करने से हल होते हैं। कई बार आपको सारे जवाब मिलने से पहले कदम उठाना पड़ता है। हर इंसान कभी न कभी रिजेक्शन का सामना करना करता है। नौकरी में रिजेक्शन, रिश्तों में रिजेक्शन, दोस्ती में रिजेक्शन, समाज में रिजेक्शन। लेकिन समस्याएं रिजेक्शन नहीं हैं। समस्या ये है कि हम रिजेक्शन को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर किसी ने आपको मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। अगर कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो गया। हर ना के पीछे एक नई दिशा छिपी होती है। इतिहास में कितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली थी, रिजेक्शन मुझे परिभाषित नहीं करता, मेरा प्रयास मुझे परिभाषित करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादुई चीज़ है, लेकिन आत्मविश्वास पैदा नहीं, आत्मविश्वास बनाया जाता है, और वो भी छोटे छोटे वादे निभाकर। जब आप खुद से कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठूँगा और उठ जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है जब आप कहते हैं मैं ये काम पूरा करूँगा और पूरा कर देते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखिए, आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता, आत्मविश्वास कार्रवाई से आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपका मन हमेशा सच नहीं बोलता। कभी कभी आपका मन आपको डराता है, कभी कभी आपका मन आपको कमज़ोर महसूस कराता है, कभी कभी आपका मन कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। लेकिन याद रखिए, विचार हमेशा तथ्य नहीं होते। सिर्फ इसलिए कि आपने कोई बात सोच ली, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने विचारों को देखते हैं, लेकिन उन पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते। दुनिया में बहुत लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अनुशासित होते हैं। सफलता प्रेरणा से नहीं, अनुशासन से आती है। जब मन करे तब काम करना आसान है, लेकिन जब मन न करे तब काम करना, यही असली शक्ति है। जब आप दुखी हों और फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यही अनुशासन है। जब आप थके हों और फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, यही अनुशासन है। जब आप गुस्से में हों और फिर भी सम्मान बनाए रखें, यही भावनात्मक अनुशासन है।
और यही गुण महान लोगों को अलग बनाता है। ज़िंदगी का एक बड़ा सच ये है कि दर्द से बचा नहीं जा सकता, लेकिन दर्द से सीखना संभव है। कुछ लोग दर्द को देखकर भाग जाते हैं, कुछ लोग दर्द को अपना शिक्षक बना लेते हैं। जिस इंसान ने दर्द से सीखना सीख लिया वो कभी कमज़ोरी नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर अनुभव पैदा हो जाता है, और अनुभव वो ताकत है जो किसी किताब में नहीं मिलता। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कौन सा है? खुद के साथ आपका रिश्ता। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो कोई उपलब्धि आपको खुश नहीं कर सकती। अगर आप खुद से ही नहीं नफ़रत करते हैं तो कोई भी तारीफ़ आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। अपने आप को स्वीकार करना सीखिए। आप परफेक्ट नहीं हैं, कोई भी नहीं। आपसे गलतियां होंगी, आप कभी कभी हारेंगे, आप कभी कभी गिरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे ज़िंदगी कोई लगातार चलने वाली परीक्षा हो। हर समय खुद को साबित करना, हर समय दूसरों से बेहतर दिखना, हर समय परिणामों की चिंता करना। लेकिन जीवन सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है, जीवन यात्रा का नाम है। अगर आप सिर्फ परिणामों के पीछे भागेंगे तो शायद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप यात्रा का आनंद लेना सीख जाएं तो हर दिन अर्थपूर्ण लगने लगेंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, जहां आप हर भावनाओं के सामने हार मान लेते हैं। गुस्सा आया, प्रतिक्रिया दे दिए, डर लगा, पीछे हट गए, दुख हुआ, रुक गए, आलोचना मिली, टूट गए, और धीरे धीरे ज़िंदगी आपको वहीं छोड़ देती है जहां आप हैं। दूसरा रास्ता कठिन है, जहां आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, जहां आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जहां आप दर्द से सीखते हैं, जहां आप दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जहां आप भावनाओं के बावजूद सही निर्णय लेते हैं। यही रास्ता आपको उस इंसान में बदलता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। याद रखिए, आपका जीवन परिस्थितियों से नहीं बदलता, आपका जीवन अपने निर्णयों से बदलता है, और आपके निर्णय आपकी मानसिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी बदलती है तो सबसे पहले अपने मन को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने भावनात्मक स्तर को ऊपर उठाना होगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन कोई भी व्यक्ति आपकी शांति नहीं छीन पाएगा, कोई भी असफलता आपका आत्मविश्वास नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि कोई भी आलोचना आपको आपसे रास्ते में नहीं हटा पाएगी, और कोई भी तूफ़ान आपकी दिशा नहीं बदल पाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और अधिक से लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।